नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में। और आज हम हल्ला बोलेंगे प्रदेश में बढ़ रहे फायरिंग के मामलों को लेकर के। प्रदेश में फायरिंग की घटनाएं तेजी के साथ लगातार बढ़ रही हैं और ताजा मामला सीकर के खंडेला कस्बे का है, जहां दिन दहाड़े बदमाश ने बालाजी टेक्सटाइल पर फायरिंग कर दी और वहां से फरार हो गए। जानकारी के मुताबिक बदमाश ने दुकानदार को एक पर्ची दी थी जिसमें बदमाश ने अपना नाम विक्रम बामरड़ा बताया था और 10 लाख की फिरौती मांगी। साथ ही 5 दिन का टाइम दिया। पैसे नहीं देने पर धमकाने और धमकी देने का आरोप है। घटना के बाद व्यापारियों ने बाजार बंद कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर कब थमेंगे प्रदेश में फायरिंग के मामले? अपराधियों में पुलिस का डर क्यों नहीं है? कब रुकेगी फायरिंग की बढ़ती घटनाएं और व्यापारी और आम जन कब होगा सुरक्षित? बेलगाम अपराधियों पर कब रोक लगेगी? और आज इसी मुद्दे को लेकर के हम हल्ला बोलेंगे। आप भी हमारे इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है। आप हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं और बढ़ते लगातार फायरिंग की घटनाओं को लेकर के सवाल भी उठा सकते हैं। और इन सवालों को लेकर के आज ये तस्वीरें हैं। दरअसल सीकर में फायरिंग का मामला सामने आया है और सीकर में जिस तरीके से फायरिंग हुई ये दिखाता है, ये बताता है कि बदमाश कितने बेखौफ हो चुके हैं, निडर हैं। इनका किसी का इनके ऊपर डर नहीं है। और खास करके पुलिस महकमा जो कि ऐसे बढ़ती घटनाओं को लेकर के उनको तत्परता दिखाते हुए एक्शन लेना चाहिए। क्या वाकई में ऐसे लोगों पर कोई खौफ नजर आता है? ये तस्वीरें आप देखिए, सीसीटीवी फुटेज की वो तस्वीरें हैं जो सच्चाई बयां कर रही हैं। ये बताने के लिए काफी हैं कि प्रदेश के अंदर जो ठग हैं, जो बदमाश हैं, वो कितने सक्रिय हैं। दिन दहाड़े आप इस घटना को अंजाम दिया जाता है। टेक्सटाइल शॉप पर पहुंचते हैं बदमाश और घटना को अंजाम देकर के वहां से फरार हो जाते हैं। बदमाशों ने फिरौती मांगी है और फिरौती ना देने को लेकर के आप यहां पर बड़ा कदम उठाने की बात भी की, यानी कि आप इस पर धमकी दी है। अपराधियों में पुलिस का आखिर डर क्यों नहीं है, ये बड़ा सवाल। लगातार इन तस्वीरों के जरिए आपको प्रदेश की असल सच्चाई दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल उस टेक्सटाइल शॉप के मालिक को वहाँ वो चिट्ठी दी जाती है। उस चिट्ठी के अंदर नाम होता है, धमकी होती है और बाकायदा उन सभी चीज़ों को लेकर के जानकारी उस चिट्ठी के अंदर होती है। धमकी दी जाती है कि अगर आप फिरौती के पैसे नहीं देते हैं तो ऐसे में आपके खिलाफ हम कदम उठा सकते हैं। आपको द्वारका सैनी हमारे साथ इस बीच दर्शक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं सीकर से। द्वारका सैनी जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या कहना चाहते हैं? हल्ला बोलिए। सर, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, हमारी पुलिस हर आदमी को सिक्योरिटी नहीं प्रोवाइड कर सकती है और बदमाशों के पास में इनके पास में हथियार इजीली आ जाते हैं। हम फोन पुलिस भी इतना कुछ नहीं कर पाती है। तो मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट से मेरा आग्रह है कि अमेरिका की तरफ से हर आदमी जो अपना वेपन लेना चाहे उसको अलाउ कर देना चाहिए अपनी सिक्योरिटी के लिए। अगर वो ऐसा आकर के धमकाते हैं, अगर उनके पास रिवॉल्वर होती तो उनको वहीं शूट कर देते। तो अगर पुलिस नहीं प्रोवाइड कर सकती सिक्योरिटी तो हर आदमी को परमिट कर देना चाहिए कि भाई अपना वेपन लो और अपनी सुरक्षा खुद कीजिए आप। हाँ। और इसके अलावा सीसीटीवी कैमरा हर सिटी के अंदर हर जगह होना चाहिए ताकि उनकी फोटो आ जाए। ये भी कहना चाहूंगा। ठीक है, लेकिन कोई भी कदम ऐसा होना चाहिए जो कि कानून के दायरे में हो। बहुत स्वागत, बहुत शुक्रिया द्वारका सैनी जी आपका। आप हमारे इस कार्यक्रम के साथ जुड़े, आपने अपनी बातें रखी हैं। लेकिन इसमें हम एक चीज़ ये भी साफ करना चाहते हैं कि आप किसी भी तरीके से ऐसा कभी भी काउंटर कोई स्टेप ऐसा नहीं उठाना चाहिए कि जिससे कि आपकी ऊपर खुद सवाल उठने लगे। हमेशा कोई भी कदम आप उठाएं तो कानून के दायरे में रह कर के ही उठाएं। अगर आप अपनी सुरक्षा को लेकर के, जैसे द्वारका सैनी ने कहा कि हमें जो लाइसेंस सी जो रिवॉल्वर है या ऐसे हमारे पास उपकरण होने चाहिए ताकि वैसे किसी भी शख्स को हम डरा सकें। सिर्फ हम अपनी सुरक्षा कर पाएँ और सिर्फ हम डिफेंस के तौर पर उसका इस्तेमाल करें, ना कि हम अटैक करें। क्योंकि अगर किसी भी तरीके से अगर देश के अंदर, प्रदेश के अंदर अगर ऐसे कोई भी आपराधिक तत्व हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लेने का काम पुलिस का है। इसके लिए बाकायदा अगर आप न्याय चाहते हैं तो कानूनी प्रणाली है, तो आप वहाँ तक भी जा सकते हैं। लेकिन आपको कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार नहीं दिया गया है। और यही बड़ा अंतर है कि जो अपराधी हैं और जो आम जनता है उसमें फ़र्क इसी बात को लेकर के। अगर एक आम इंसान भी अगर इसी तरीके से किसी को भी शूट कर देता है, किसी को भी अपना निशाना बनाता है,
तो ज़ाहिर तौर पर अंतर नहीं रह जाता है। तो इसीलिए ये हमारी कोशिश यही है इस कार्यक्रम के ज़रिए ये आप तक बात पहुंचाने की भी कि आपको नियमों को फॉलो करना होगा, कानूनों को मानना होगा। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पुलिस में पुलिस का जो डर है, पुलिस का जो खौफ है, आखिर वो बदमाशों में क्यों नज़र नहीं आता है? आखिर इस तरीके की फायरिंग की जो घटनाएं हैं उन पर लगाम कब लग पाएगी? कैसे ये फायरिंग की घटनाएं कम होंगी? और ज़ाहिर तौर पर एक बड़ा सवाल उठता है कि आम लोग आप जिस रिहायशी कॉलोनी में रहते हैं वहाँ पर अगर कोई बदमाश आता है, फायरिंग करता है, फायरिंग करके चला जाता है, सीकर का ये मामला है, तो सवाल कई उठते हैं। रामचंद्र हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं अगले। बहुत स्वागत है रामचंद्र जी आपका कार्यक्रम में। बताइए क्या कहना चाहते हैं? ये पुलिस की लापरवाही के कारण ही हो रहा है ये सब मामला। जी रामचंद्र जी बताइए। चलिए बहुत शुक्रिया रामचंद्र जी, आप जुड़े हमारे साथ कार्यक्रम में। और बदमाशों ने दरअसल फिरौती की रकम मांगी थी, लाखों रुपए की फिरौती की रकम मांगी गई थी और इसीलिए सवाल कई उठ रहे हैं। सवाल ये कि आखिर ऐसी जो घटनाएं बढ़ रही हैं, फायरिंग की घटनाओं पर आखिर लगाम कब लग पाएगी, इसको लेकर के बड़ा सवाल। और इन सभी चीज़ों को, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आपकी जो प्रदेश है, आपका जो प्रदेश है वो सुरक्षित रहे, बदमाश यहाँ पर पूरी तरीके से निष्क्रिय हो जाएं, बदमाश जो कि अभी तक उनका बोलबाला नज़र आता है और लगातार ऐसे घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं बदमाश, तो ऐसे बदमाशों के ऊपर नकेल कसनी चाहिए। क्या इसको लेकर के किया जाना चाहिए, वो आप इस मंच के साथ जुड़ करके बता सकते हैं। दिन दहाड़े जो ऐसी घटनाएं अगर सामने आ रही हैं तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दिन के उजाले में भी ऐसे बदमाशों को किसी का डर नहीं है। सीकर में फायरिंग का मामला सामने आता है और फायरिंग की घटनाओं पर आज ये लगातार हम हल्ला बोल रहे हैं। सीकर में फायरिंग का मामला, अपराधियों में पुलिस का आखिर डर क्यों नहीं है, ऐसे कई सवाल हैं। क्योंकि दिन दहाड़े बालाजी टेक्सटाइल पर फायरिंग की जाती है और साथ ही साथ फायरिंग की घटनाओं पर आखिर लगाम कब लगेगी, ये अपने आप पे बड़ा सवाल। और इंडिया न्यूज़ राजस्थान आपके लिए एक ऐसा मंच लेकर के आया है जहां पर आप अपनी बातों को रख सकते हैं, बड़े बेबाकी के साथ अपनी आप बातों को साझा कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आप प्रदेश के अंदर सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए क्या इसमें सुधार होना चाहिए, क्या इस पर आप बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं। क्योंकि आप ये पहली बार नहीं है जब ऐसी घटनाएं सामने आई हों, इससे पहले भी कई बार ऐसे ही मामले सामने आ चुके होंगे और आप उन मामलों को लेकर के बेहद संजीदगी के साथ ये चाहते भी होंगे कि प्रदेश के अंदर कहीं से भी जो सुरक्षा का जो घेरा है वो बना रहे, बदमाश उनके मन में कानून का डर हो, पुलिस का खौफ हो। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है और आपको ये बताने की ज़रूरत भी है, क्योंकि जैसा कि ये सीकर की घटना भी है, सीकर में ये फायरिंग का मामला सामने आया, तो ऐसी कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर इसी तरीके से घटनाएँ हुई हैं और इन घटनाओं को लेकर के बड़ा संकट आज लोगों के सामने भी है। तो आप अपने इलाके के बारे में बता सकते हैं कि कहाँ पर ऐसी ज़्यादातर घटनाएं होती हैं, उन डार्क जोन के बारे में आप बता सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा ऐसे आपराधिक घटनाएं होती हैं, आपराधिक जो तत्व हैं या जो लोग हैं ऐसे, वो वहाँ पर आकर के घटनाओं को अंजाम देते हैं, ताकि जो बाकी लोग हैं वो ऐसे इलाकों से आगाह हो जाएं, सतर्क हो जाएं, ताकि अगर आने वाले समय में कोई भी शख्स वहाँ से निकलता है, गुजरता है, तो उसको उन जगहों के बारे में, उन ब्लैक स्पॉट के बारे में पता चल सके कि कहाँ पर किस इलाके के अंदर ऐसी जगह है जहाँ पर आकर के उसे सतर्क होने की ज़रूरत है, जहाँ पर ज़्यादा आपराधिक घटनाएं होती हैं। और इसके लिए आप पुलिस की आंख नाक कान बन सकते हैं। तो आप इसमें सहयोग करें, आप मदद करें, इस कार्यक्रम के ज़रिए आप पुलिस तक अपने इलाके की उन ब्लैक स्पॉट के बारे में जानकारी दें जहाँ पर ज़्यादा ऐसी आपराधिक घटनाएँ घटती हों। तो सीकर में ये फायरिंग का मामला सामने आता है। सीकर का ये फायरिंग का मामला कई तरीके के सवाल भी खड़े करता है। दिन दहाड़े ये घटना होती है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी भी तरीके से कोई सुराग जुटा नहीं पाती है। और बड़ा सवाल यही है कि आखिर आपराधिक घटनाएं यूं ही बढ़ती रहेंगी क्या प्रदेश के अंदर जो बदमाश हैं उनका बोलबाला रहेगा? आखिर ये जो फायरिंग के मामले हैं इनमें कमी कैसे लाई जा सकेगी? क्या इसको लेकर के पुलिस प्रशासन के अंदर सुधार लाने की ज़रूरत है? क्या और भी ज़्यादा कड़े नियमों की ज़रूरत नज़र आती है? क्या इस विषय पर आपको कहना है? क्या इस पर आप अपनी बातों को रखना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? या आप जल्दी से जल्दी बिना देरी करे आप इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है और आप इस मंच के साथ जुड़ करके बता सकते हैं एक जागरूक नागरिक होने के तौर पर कि क्या असल मायने में प्रदेश के अंदर सुरक्षा का घेरा होना चाहिए, सुरक्षा व्यवस्था मजबूत आखिर कैसे हो सकती है, कैसे हम अपराधियों के जो हौसले हैं हम उनको कैसे पस्त कर सकते हैं,
कैसे हम उनके मंसूबों को नाकामयाब कर सकते हैं। तो इसके लिए आप, क्योंकि हर जगह, इससे पहले भी एक कॉलर कार्यक्रम में जुड़े जिन्होंने कहा, ये बताया भी कि हर जगह पुलिस का होना ये मुमकिन नहीं है, लेकिन हर जगह आप पुलिस की मदद कर सकते हैं, आँख नाक कान बन सकते हैं। अगर कहीं पर भी कोई ऐसी आपराधिक घटना अगर हो रही है, घट रही है, तो उसके बारे में तुरंत आप पुलिस को जानकारी दे करके ऐसे लोगों के खिलाफ हल्ला बोल सकते हैं। और इसीलिए ये मंच भी है ताकि आप प्रदेश के बाकी लोगों तक, देश के बाकी लोगों तक राजस्थान के उन इलाकों के बारे में बता सकें जहां पर सबसे ज़्यादा आपराधिक घटनाएं हो रही हैं। आपको मालूम हो कि आपके इलाके के आसपास कौन कौन से वो ऐसे डार्क जोन हैं, ब्लैक स्पॉट हैं, जहां पर ज़्यादा ऐसी आपराधिक गतिविधियां नज़र आती हैं। आप उनके बारे में इस मंच के ज़रिए आप बाकी लोगों को आगाह कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस वक्त ये कार्यक्रम, क्योंकि पुलिस के आलाधिकारी भी देखते हैं, नेता देखते हैं, आम जनता देखती है, तो आप इस मंच के ज़रिए बता सकते हैं अधिकारियों को भी पुलिस के कि कहां पर कितने ऐसे आप इलाके हैं जो कि चिन्हित करने चाहिए, जहां पर ज़्यादा पुलिस पेट्रोलिंग होनी चाहिए। क्योंकि ये भी एक बड़ा फैक्टर माना जाता है कि अगर दिन दहाड़े किसी भी तरीके से अगर किसी इलाके के अंदर ऐसी घटनाएं हो रही हैं, बदमाश सक्रिय नज़र आते हैं, तो पुलिस पेट्रोलिंग अगर वहाँ पर होती रहती है तो लोगों के मन में एक भरोसा रहता है और बदमाशों के मन में एक डर, और इसीलिए पुलिस पेट्रोलिंग का होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन बहुत सारे संसाधनों की कमी की वजह से कई बार ये सभी चीज़ें हर इलाके के अंदर नहीं हो पाती हैं, सुनिश्चित नहीं की जा पाती हैं। लेकिन आपको ये चाहिए कि आपको अगर किसी भी तरीके से कोई जानकारी है तो वो आप ज़रूर बता पाएँ, साझा करें पुलिस के साथ। तो ये लगातार आप तस्वीरें देख रहे हैं सीकर की। सीकर में फायरिंग का मामला सामने आया है और फायरिंग की इन घटनाओं को लेकर के हल्ला बोल रहे हैं। आज हम इस मंच के ज़रिए आप भी जुड़ सकते हैं, हल्ला बोल सकते हैं, और आप भी ये चाहते होंगे कि हमेशा अपने प्रदेश को आप एक सुरक्षित जगह के तौर पर आप देख पाएँ। अपराधों के अंदर जो इजाफा हो रहा है, उस अपराध को कम कैसे किया जाए, इसमें सहयोग करें। आपके मन में भी बहुत बार ऐसे सवाल उठते होंगे कि कैसे हम अपने प्रदेश को सुरक्षित करें, कैसे हम इसमें सहयोग कर सकते हैं। तो सहयोग इसमें आप पुलिस के लिए कर सकते हैं। पुलिस को आप ये जानकारी दे सकते हैं कि कहाँ कब कैसे आपके घर के आसपास कोई भी आपराधिक घटना हुई है, सबसे पहले आप उसकी जानकारी पुलिस तक पहुँचा सकते हैं। क्योंकि इससे पहले तक बड़े सवाल उठते थे। बहुत सारे लोग सिर्फ पुलिस को जानकारी इस वजह से नहीं देते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि उनको भी कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि वो काम तो अच्छे के लिए कर रहे हैं लेकिन किसी मुसीबत में फंस जाएं। लेकिन ऐसा आपको नहीं सोचना है, बल्कि अब तो बहुत सारी चीज़ें सरल कर दी गई हैं। आपको सिर्फ इन्फॉर्मेशन देनी है, आपको जानकारी देनी है, और उसके बाद पुलिस का काम होगा। ऐसे जो घटनाएँ हैं उन पर खुलासा करने के लिए पुलिस लगातार काम करती रहती है। और इसी को लेकर के इंडिया न्यूज़ पर आप आज फ़ोन करके आप हल्ला बोल सकते हैं, इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं। लगातार सीकर की हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पर फायरिंग का ये मामला सामने आया है। सीकर में फायरिंग का मामला, अपराधियों में पुलिस का आखिर डर क्यों नहीं है, ऐसे कई सवाल हैं जो कि सामने हैं। तो फायरिंग की इन घटनाओं को लेकर के प्रदेश के लोगों में गुस्सा भी है, आक्रोश भी है, और साथ ही साथ सभी जो प्रदेश की जनता है वो ये चाहती भी हैं कि कैसे हम इन चीज़ों को दुरुस्त कर सकते हैं, कैसे हम ऐसे आपराधिक प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनके बारे में जानकारी पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। तो ये इसीलिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म आपको दिया गया है, इसीलिए आपको एक ऐसा मंच दिया गया है जहाँ पर आप सीधे सीधे संवाद कायम कर सकते हैं, बता सकते हैं जनप्रतिनिधियों को, बता सकते हैं प्रदेश के दूसरे बाकी हिस्से के लोगों को कि कहाँ पर कैसे वो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं को कैसे कम किया जा सकता है, उन घटनाओं को रोकने में क्या आपकी कदम हो सकते हैं, क्या उसमें आपका सहयोग हो सकता है। और साथ ही साथ इसमें क्योंकि आप जनता का सहयोग मिलना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर कोई भी जन भागीदारिता के साथ अगर कोई काम किया जाता है तो ज़ाहिर तौर पर वो सफल ज़रूर होता है, क्योंकि उसमें जनता का साथ भी होता है, जनता का सहयोग होता है, और बिना किसी जनता के सहयोग के कोई भी अगर काम है वो नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए अगर आपको प्रदेश के अंदर अगर अपराधों के ग्राफ में कटौती करनी है, कमी लानी है, इसमें आपको इस बढ़ते अपराध को कम करना है,
तो उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप भी आगे आकर के आप सबसे पहले हल्ला बोलें। आप किसी भी तरीके से अगर ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसके बारे में तुरंत पुलिस को जानकारी दें। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्योंकि हर किसी को अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, हर किसी को ये समझना होगा कि आपका अपना दायित्व क्या है, आपके क्या कर्तव्य हैं। तो यहाँ अगर ये चीज़ें समझ लें, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो पुलिस महकमा भी हो, पुलिस महकमे के भीतर भी, क्योंकि आम लोगों की तरफ से शिकायतें की जाती हैं कि पुलिस के अधिकारियों तक हम जब जानकारी पहुंचा देते हैं तो उसके बाद भी कोई कदम नहीं उठाए जाते हैं। तो बड़ा सवाल यही है कि अगर जनता के बीच पुलिस को लेकर के भरोसा बन रहा है, कायम हो रहा है, तो उसके लिए सहयोग तो पुलिस को भी करना चाहिए। कोटा से अगले दर्शक हमारे साथ राकेश जुड़ चुके हैं। राकेश जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में, बोलिए हल्ला। धन्यवाद सर। सर, ये थाने पे लिखा रहता है आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि आम जन में भय, अपराधियों में विश्वास, ये वाली कहावत हो रही है सर सारे देश में। ये फायरिंग की वारदातें क्यों नहीं रुक रही, इसके पीछे भी कारण सरकार ही है। नकेल नहीं कस पा रही पुलिस, इनके ऊपर छूट दे रखी है इन्होंने। क्यों? किसी का बर्थडे आता है तो उस पर फायरिंग करते हैं ये लोग, इनको इतना किसने दिया? जी, सुरक्षा के लिए है तो सुरक्षा ही रखो ना, फिर उसको गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हो? हाँ। और कहीं ना कहीं जो कोर्ट का फैसला होता है, पहले तो थाने में सुलझा हो जाता है, पूरा खा पी के वहीं फ्री हो जाता है। मान लो कि अगर कोर्ट में चला भी गया तो 2-4 महीने में किसी इंसान का मर्डर होता है ना, 4-5 महीने में भी नहीं भुगतता, बल्कि वो जेल के अंदर उसको राह मिल जाती है, छूट जाता है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं कानून में ही इसकी मिस्टेक है। तो कहीं ना कहीं अभी किसी का भी मर्डर कर दो आप, मैं गारंटी देता हूँ 4 महीने बड़ी मुश्किल से जेल के अंदर रह सकता है, वो बाहर निकल के आ जाएगा। यह है। लेकिन मैं तो खुली चेतावनी दे रहा हूँ नेताओं को, प्रधानमंत्री को। 4 महीने में, मतलब मैंने देखा है सर, किसी का मर्डर हुआ था जो मैंने देखा है, 4 महीने में फ्री होके आ गया बाहर। कितनी बड़ी बात है। जबकि वो इतना बड़ा आदमी भी नहीं था। बड़ा आदमी तो फिर वो 4 महीने में निकल के आया, तो बड़ा आदमी होता तो 1 महीने में बाहर निकल के आ जाता है जेल से। फिर तो कहाँ कानून है? राकेश, तो क्या कानूनों के अंदर बदलाव होना चाहिए और सख्ती लाने की जरूरत है, ऐसा नजर आता है? इन्होंने बढ़ावा दे रखा है कानूनों को, खुद नेता लोगों ने। दंगे प्रसाद करवा देते हैं, इल्जाम उल्टा लगवा देते हैं, पॉलिटिक्स खा रही है। मेन तो पॉलिटिक्स है, बाय को बाय नहीं बख्श रहा पॉलिटिक्स में। तो ये अपने कहाँ से सगे होंगे भाई? नेता लोगों की गलती इसमें सर आते। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया राकेश, आप जुड़े हमारे साथ इस मंच के जरिए। आपने बहुत सारी बातें यहाँ पर साझा की हैं। तो नियम कायदे कानून जिनको में बदलाव लाने की ज़रूरत है और सख्ती बरतने की भी ज़रूरत है, और कोशिश यहाँ पर यही होनी चाहिए कि जल्द से जल्द चीज़ों को बेहतर किया जा सके। लेकिन इसमें कैसे किया जा पाएगा, क्योंकि इसमें संरक्षण अगर कहीं किसी भी रूप में नज़र आता है, तो ऐसा अगर होता नज़र आता है तो जाहिर तौर पर ये अपने आप में व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर देता है। लेकिन सबसे पहले ज़रूरत यही है कि आम लोगों को भी इसमें सहयोग करना होगा, पुलिस महकमे को इसमें अपनी जिम्मेदारी को समझना होगा, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनके अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत भी है, खास करके जिसका जिक्र भी राकेश ने किया। राकेश ने बताया कि ऐसे कई बार देखा जाता है कि संरक्षण की वजह से, राजनीतिक रूप से मिलने वाला वो संरक्षण हो, चाहे किसी भी तरीके से किसी नेता के नज़दीक या किसी अधिकारी के नज़दीक अगर कोई शख्स है, गलती कर देता है, अपराधी होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको कोई उसके खिलाफ बड़ा एक्शन नहीं होता है, उसको सज़ा उस रूप में नहीं मिलती है जितनी आम नागरिकों को मिलती है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें बदलाव लाने की ज़रूरत भी है। तो सीकर का ये मामला है जहां पर फायरिंग का मामला जुड़ा हुआ है। दिन दहाड़े ये फायरिंग होती है और इसको लेकर के कई सवाल उठते हैं। इंडिया न्यूज़ भी लगातार सवाल उठा रहा है और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और आप भी इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि इस विषय पर आपका कहना क्या है, बताना क्या है आपको और क्या आप कहना चाहते हैं। दरअसल प्रदेश में फायरिंग की जो घटनाएं हैं जिस तेज़ी के साथ बढ़ रही हैं, इन बढ़ती घटनाओं को लेकर के सवाल कई हैं, और इन सवालों के साथ आप इस मंच के साथ जुड़ करके आप ये बता सकते हैं कि कैसे आप इन बढ़ती आपराधिक घटनाओं को रोकने में आप मदद कर सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं।
और सीकर में ये फायरिंग का जब मामला सामने आता है तो फायरिंग की इन घटनाओं को लेकर के सवाल, व्यापारी और आमजन आखिर सुरक्षित कब होंगे, बेलगाम अपराधियों पर कैसे लगाम लगेगी, ये ऐसे कई सवाल हैं जो कि आपके द्वारा इन पर अपनी बातें रखी गई हैं, बहुत सारी राय रखी है, बहुत सारे सुझाव दिए गए और इस मंच के जरिए हमारी कोशिश रही है कि प्रदेश के अंदर लोग सुरक्षित महसूस कर पाएं और ये कोशिश हो सके प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हो पाए। सरकार की इसमें जिम्मेदारी है और प्रशासनिक अधिकारियों की भी। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।